नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल। इट इज़ एम्पिरिकल रूल विच इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्बडा मैक्स। ये एक ऐसा नियम है, इस नियम की सहायता से अपन किसी भी कंपाउंड्स में जिसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है उसके लिए अपन अधिकतम तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात इस रूल की सहायता से लैम्बडा मैक्स का निर्धारण करते हैं। तो ये रूल वुडवर्ड ने दिया, इसलिए इसका नाम वुडवर्ड फिशर रूल पड़ा। अब इस रूल्स को अध्ययन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी उनकी जानकारी अति आवश्यक है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपको दी हुई है होमो एनुलर। होमो एनुलर इट मीन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ओनली वन रिंग। जब संयुग्मन एक ही वल्ले में होता है तो उसको अपन होमो एनुलर कहते हैं। जब संयुग्मन एक ही वल्ले में होता है तो उसको क्या कहते हैं? होमो एनुलर कहते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है, इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ओनली वन रिंग, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ओनली वन रिंग दिया हुआ है। इसमें आपको वल्ले दी हुई है। अब जैसे बाई दो रिंग आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड सिस्टम है। अब इस वल्ले में अपन को दिख रहा है कि जो डबल सिंगल डबल जो कॉन्जुगेशन है वो एक ही वल्ले के अंतर्गत है, कॉन्जुगेशन एक ही वल्ले में। इसी प्रकार नेक्स्ट आप वल्ले जो बनी हुई है इसमें भी डबल सिंगल डबल, इट मीन्स कॉन्जुगेशन है वो एक ही वल्ले के अंदर है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कॉन्जुगेशन एक ही वल्ले के अंदर हो उन्हें होमो एनुलर कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हेट्रो एनुलर। तो हेट्रो एनुलर ऐसे वल्ले जिनमें संयुग्मन अलग अलग वल्ले से मिलकर है। जैसे मान लो डबल सिंगल डबल, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्लियर है कि डबल सिंगल डबल एक वल्ले में डबल बॉन्ड है और अगली वल्ले में भी डबल बॉन्ड है। अर्थात संयुग्मन अलग अलग वल्ले से मिलकर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का सिस्टम जिसमें संयुग्मन एक से अधिक वल्यों में होता है, एक से अधिक वल्यों से मिलकर होता है, उन्हें हेट्रो एनुलर सिस्टम कहते हैं। थर्ड वन इज एसाइक्लिक सिस्टम। एसाइक्लिक सिस्टम में जिसमें वल्ले नहीं होती है, केवल डबल सिंगल मतलब ओपन चैन सिस्टम होता है जिसमें संयुग्मन पाया जाता हो, ऐसा सिस्टम एसाइक्लिक सिस्टम कहलाता है। एसाइक्लिक सिस्टम में जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन हो सकता है, 1,3,5-हेक्साट्राईन हो सकता है, अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं एल्कीन्स के जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता हो, तो वो सभी कंपाउंड्स एसाइक्लिक सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ वन इज एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, एल्किल प्रतिस्थापी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब इस एग्जांपल में आप देखिए कि जो कॉन्जुगेशन है वो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वल्ले में है। अब इस कॉन्जुगेशन के अलावा जितने भी एल्किल प्रतिस्थापी हैं वो क्या कहलाएंगे? एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। जैसे मान लो अपने ये रिंग ली थी, इस रिंग में ये जो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन के अलावा दो तो आर एल्किल समूह और एक CH3 समूह, इसका मतलब इसके पास टोटल 3 एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है। तो इनको कहते हैं एल्किल प्रतिस्थापी कहते हैं। संयुग्मन के अलावा कॉन्जुगेशन से जुड़े हुए डायरेक्ट जुड़े हुए प्रतिस्थापी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। फिफ्थ आपको दिया हुआ है रिंग रेजिड्यू, रिंग वल्ले। तो रिंग रेजिड्यू क्या होता है कि कॉन्जुगेशन को जैसे ही अपन जैसे मान लो ये कॉन्जुगेशन है यहाँ से यहाँ तक, इस कॉन्जुगेशन के अलावा जहाँ जहाँ ये वल्ले को काटता है वो कटान पॉइंट रिंग रेजिड्यू कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि इस वल्ले को 3 जगह से कट रहा है जहाँ कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब इसमें वल्ले अवशेष कितने होंगे? 3 होते हैं। तो जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है उसमें रिंग रेजिड्यू 3 है। क्लियर।
तो ये तो बात हुई रिंग रेजिड्यू की। अब अपन बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मीन्स ये आपको दिया हुआ है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब अगर वल्ले से जस्ट बाहर द्विबंध है उसको कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे ये वल्ले है, ये पूरी रिंग है, इस रिंग से बाहर आपको ये एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। जैसे मान लो मैं अपन ये कहूँ कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहेंगे। इसमें इस वल्ले के सापेक्ष ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। इसमें इस वल्ले के सापेक्ष ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस वल्ले के सापेक्ष ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी अपन वल्ले से जस्ट बाहर जो डबल बॉन्ड होता है उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट 7 एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड। तो मोर देन 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के अलावा अगर कॉन्जुगेशन में अगर डबल बॉन्ड विद्यमान है, उपस्थित है, तो उन डबल बॉन्ड्स को अपन कहते हैं एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, ये वल्ले दी हुई है, इस वल्ले में डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन मान लिया अपन ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस डबल सिंगल से कॉन्जुगेशन के अलावा एक डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में है तो उस डबल बॉन्ड को अपन क्या मानेंगे, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड मानते हैं। तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कहते हैं। तो इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि संयुग्मन के अलावा जो द्विबंध होता है जिसमें डबल सिंगल डबल है, इसके अलावा जो अतिरिक्त डबल बॉन्ड है, एक सिंपल सबसे छोटे संयुग्मन के अलावा अगर डबल बॉन्ड है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें आपको दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसमें भी अपन ये एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड का पता लगा सकते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें 2 एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत, जैसे ये एग्जांपल है, अब आपको ये एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर साफ दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में ये तो संयुग्मन हो गया। अब इसके अलावा एक और दो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है। ऐसे इसमें ये एक एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड है, इसमें ये, तो इससे अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कितने, इजीली कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। अब जो कुछ वैल्यूज़ जिनके बेस वैल्यूज़ लैम्बडा मैक्स के मान फिक्स हैं वो दिए हुए हैं। जैसे होमोएन्युलर डाइईन है, होमोएन्युलर कंपाउंड है, होमोएन्युलर सिस्टम बोल सकते हैं अपन, उसके लिए जो बेस वैल्यू होती है लैम्बडा मैक्स का मान वो 253 नैनोमीटर होता है। इसी प्रकार हेटेरोएन्युलर है, इसके लिए बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। एसाइक्लिक सिस्टम जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ब्यूटाडाइईन है, इसके लिए 217 नैनोमीटर। 135 हेक्साट्राइन सिस्टम के लिए 245 नैनोमीटर। इसके अलावा भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेजिड्यू इनके लिए 5 नैनोमीटर बेस वैल्यू दी हुई है। तो इन बेस वैल्यूज़ का उपयोग करते हुए अपन सिस्टम का लैम्बडा मैक्स का निर्धारण इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।